प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको शांति मिलती रहे। आज का टॉपिक, ईश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने दो। आज का वचन निर्गमन अध्याय 14 उसकी 14 आयत। यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इसलिए तुम शांत रहो। दोस्तों, आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी एक छोटे से पेड़ और बड़ी आंधी की। एक बार एक छोटा सा पेड़ जंगल में उगा। वो पेड़ बहुत छोटा था और उसे अपनी सुरक्षा के लिए चिंता थी, क्योंकि आसपास बहुत बड़े बड़े और मजबूत पेड़ थे। एक दिन एक बड़ी आंधी आई जो पूरे जंगल को हिला रही थी। वो छोटा पेड़ डर से कांपने लगा और सोचने लगा, क्या वो इस आंधी का सामना कर पाएगा। तभी एक बड़े पेड़ ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें सिर्फ अपने आप को मेरी छांव में छुपाना है और मैं तुम्हें इस आंधी से बचाऊंगा। छोटे पेड़ ने उसकी बात मानी और उस पेड़ के नीचे छिप गया। आंधी आई और पूरी ताकत से जंगल को घेर लिया, लेकिन वो छोटा पेड़ सुरक्षित रहा। जब आंधी थम गई तो छोटे पेड़ ने देखा कि वो सुरक्षित है, जबकि आसपास के कई बड़े बड़े पेड़ टूट गए थे। उसे समझ में आया कि उसकी सुरक्षा किसी और ने नहीं बल्कि उस पेड़ की छांव ने की थी। ये कहानी हमें बताती है कि जैसे उस छोटे पेड़ को अपने बड़े पेड़ की सुरक्षा में शरण मिली थी, वैसे ही हम अपने जीवन के संघर्षों में ईश्वर की संरक्षण में रहते हुए सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। हम में से हर कोई सिर्फ व्यक्तिगत बोझ ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया की समस्याओं से भी प्रभावित है, चाहे वो संघर्ष हो, डर हो या चारों ओर फैली हुई अराजकता। लेकिन हमारे पास एक अद्भुत उपाय है जो इन सब के बीच सुकून ला सकता है, और वो है अपने जीवन की लड़ाइयों को परमेश्वर पर छोड़ देना। अक्सर हम अपने तरीके से जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सारे संघर्ष अकेले नहीं लड़ने चाहिए। हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ चलना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने सारे बोझ उसे सौंप दें और उस पर भरोसा रखें। बाइबल हमें यही शिक्षा देती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं, जो हमें शांति, उद्देश्य और खुशी का अनुभव कराती हैं, चाहे दुनिया में कितनी भी परेशानियां क्यों ना। भजन संहिता अध्याय 55 उसकी 22 आयत। तू अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। ये कितना अद्भुत वादा है। हमें बस अपनी चिंताओं को और समस्याओं को परमेश्वर को सौंपना है। ये कोई दूर का सपना नहीं बल्कि हमारी आज की सच्चाई हो सकती है। अक्सर हम जीवन में ऐसी लड़ाइयों से घिरे हुए होते हैं जिन्हें हम अकेले नहीं जीत सकते, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां। ये सारे बोझ हमें थका देते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इन सब को छोड़कर केवल एक ही काम करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। ये वास्तव में हमारी आत्मा को स्वतंत्रता, शांति और शक्ति प्रदान करता है। अब सवाल ये है कि हम हमेशा परमेश्वर की मदद क्यों नहीं मांगते। इसका कारण ये हो सकता है कि हम उसकी मदद को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते या कभी कभी संदेह करते हैं। बाइबल हमें बताती है मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 अध्याय उसकी 22 आयत में, इसलिए विश्वास से मांगो कि तुम पाओगे। परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है ताकि हम उससे अपनी आवश्यकताओं के लिए सहायता मांग सकें, और ये मदद हमारे आने वाले समय में नहीं बल्कि आज हमारे रोज के जीवन में मिल सकती है। इस बात को और समझने के लिए आइए हम बाइबल में से कुछ उदाहरण देखते हैं। राजा हिजकिय्याह एक ऐसा व्यक्ति था जो ठीक हमारी तरह ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। उसके राज्य पर सीरिया सेना ने हमला कर दिया। ये सेना इतनी बड़ी थी कि हिजकिय्याह के पास उनसे लड़ने का कोई साधन नहीं था। हार निश्चित लग रही थी, लेकिन डरना या हार मानने की जगह राजा ने परमेश्वर की ओर रुख किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे अपनी लड़ाई सौंप दी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और एक ही रात में सीरियन सेना को पराजित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो असंभव को भी संभव कर देता है। एक और उदाहरण राजा यहोशापात का है। जब उसे पता चला कि 3 शत्रु सेनाएं उसके राज्य पर हमला करने वाली हैं, तो उसने डर की बजाय परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने पूरे राज्य को प्रार्थना में एकत्र किया और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, डरो मत,
इस युद्ध में तुम्हारा कुछ नहीं करना। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। उन्होंने विश्वास रखा और परमेश्वर ने उनके शत्रुओं में ऐसी उलझन पैदा कर दी कि वो आपस में ही लड़ पड़े। परमेश्वर ने बिना उनकी लड़ाई के उन्हें विजय दिलाई। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमें हर संघर्ष को खुद पर नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसे अपने जीवन में शामिल करें और उसके ऊपर भरोसा करें। हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को लेकर भी परमेश्वर से मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अकेले नहीं जीत सकते। उदाहरण के लिए एक महिला की कहानी है जिसे शादी के लिए निर्णय लेना था। वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने का सोच रही थी जो उसके विश्वास और मूल्यों से मेल खाता हो। उसने प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांगी और कठिनाइयों के बावजूद उसने सही निर्णय लिया। कुछ समय बाद उसे एक ऐसा साथी मिला जो उसे सच्ची खुशी दे पाया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमें हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक देता है। बाइबल हमें यह समझाने के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हमारे स्वास्थ्य, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते और हमारी हर चिंता में परमेश्वर हमारा सहारा बनना चाहता है। भजन संहिता अध्याय 46 की 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम में से कई लोग खुद पर बहुत बोझ डाल लेते हैं, चिंता, डर, जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें ये बोझ परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। जैसे मत्ती 11 की 28 में लिखा है, आओ तुम सब जो परिश्रम करते हो और भारी बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अगली बार दोस्तों, जब आप किसी कठिनाई में हो, एक क्षण रुकें, परमेश्वर की ओर रुख करें और अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ दें और देखिए कि कैसे वो आपके जीवन में चमत्कार करता है। हमें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और परमेश्वर खुद हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम एक ऐसी जीवन शैली को अपना सकते हैं जो हमें शांति और आजादी देती है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जीवन की सभी चुनौतियों में परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम सच्चे विश्वास के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, उससे विश्वास मांगे, उससे हिम्मत मांगे कि वो हमारी लड़ाइयां हमारे लिए लड़े और अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल लें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु ईश्वर, हम तेरे अनुग्रह और सच्चे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों में अपने विश्वास की जड़ें और भी गहरी कर दे, ताकि हम अपनी सभी चिंताओं, डर और कठिनाइयों को तेरे चरणों में रख सके। प्रभु, हमें हर दिन तुझ पर भरोसा करने की शक्ति और साहस दे। हम जान जाते हैं कि तू हमारी हर जरूरत को जानता है और हमें अकेला नहीं छोड़ता। हे प्रभु, तू हमारे जीवन की हर लड़ाई में हमारे साथ दे और हमें अपनी शांति में स्थिर रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये संदेश आपके दिल को अगर छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपके साथ बाइबल की प्रेरणादायक कहानियां, दैनिक भक्ति संदेश और ईश्वर पर आधारित जीवन के रहस्य साझा करते रहेंगे। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी परमेश्वर की कृपा और शांति का अनुभव कर सके। हमें कमेंट में बताइएगा कि ये संदेश आपके जीवन में क्या बदलाव लाया और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आशीषित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।